इनकम टैक्स पे आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो इनकम टैक्स साइट पे आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने का, उसके बाद यहाँ आप लॉगिन कर पाओगे। चले तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल क्रोम पे ये साइट पे आपको आने का, वहाँ पे लिखा हुआ है incometax.gov.in। तो ये साइट पे आपको डायरेक्ट आने का। तो वहाँ पे आने के लिए इसी तरह से इंटरफेस आपको शो करेगा। तो वहाँ पे ऊपर पे एक लोगो आ रहा है ना साइट पे, तो वहाँ पे आपको क्लिक करने का। वहाँ पे क्लिक करने का, वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, ऊपर पे रजिस्ट्रेशन, नीचे लॉगिन। तो फर्स्ट टाइम आप आओगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का। तो वहाँ पे आ गया ना गो स्टार्ट। तो वहाँ पे क्या करने का, वहाँ पे आप टैक्स पे आ रहा है ना और ऑथर आ रहा है, तो वहाँ से आपको एक के चूज करने का, जिस तरह से टैक्स पे, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं ना, टैक्स पे करने के लिए। और जितना भी हमारा टैक्स हमारा ऊपर चढ़ गया है वो सब सभी पैन कार्ड के ऊपर ही शो करेगा। जिस तरह से सिविल स्कोर और टैक्स ये सब पैन कार्ड के ऊपर ही आता है। हम जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बैंक के ऊपर नहीं आता, वो पैन कार्ड के ऊपर ही वो सब शो करेगा। तो हमको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम टैक्स पे क्लिक करेगा। उसके बाद हमारा पान नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा। पान नंबर डालने के बाद वहाँ पे वैलिडिटी है ना, और वैलिडिटी से पे क्लिक करने के बाद इसी तरह से शो करेगा जो पान वैलिडिटी सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन हो तो वो नहीं होगा, वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिखा आएगा, लेकिन ये सक्सेसफुल आ रहा है तो आपको वैलिडिटी क्लिक करने के नीचे तरफ आ रहा है ना, प्लीज कन्फर्म इफ यू वांट टू रजिस्ट्रेशन एट इंडिविजुअल टैक्स पे। तो आपको यस कर देने का, यस कर पे कंटिन्यूस कर पे क्लिक करने का। तो मैंने यस करते कंटिन्यूस पे क्लिक करने का। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल आपका जो एड्रेस है ये सारी आपको वहाँ पे फिलअप करने के लिए पड़ेगा। तो पहले आपको पैन कार्ड नंबर आ रहा है, पहले से आपने डाल दिया तो पैन कार्ड नंबर वहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपका नेम आ रहा है ना, नेम पे ध्यान देने का। जो पैन कार्ड पे जो नेम रहेगा वो सेम नेम, स्पेलिंग सेम ही डालने का। थोड़ा भी स्पेलिंग इधर उधर होगा तो वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको सेम ही डालने का। पहले वहाँ पे लास्ट नेम डालने का, फर्स्ट नेम नहीं, पहले लास्ट नेम डालने का। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालने का, नहीं तो आपको फर्स्ट नेम डालने का। तो इसी तरह से आपको डालने का। उसके बाद नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ भी सेम रखने का। जिस तरह से पैन कार्ड पे रहता है डेट ऑफ बर्थ, जिस तरह पैन कार्ड पे दो ही चीज रहता है, पहले नेम रहता है और डेट ऑफ बर्थ, उसके पैन कार्ड नंबर रहता है। तो ये तीन ही रहता है वहाँ पे देखो। तो डेट ऑफ बर्थ आप सही से सिलेक्ट करके, उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो वहाँ पे सिलेक्ट कर देने का। उसके बाद रेसिडेंटल आपको रखने का। तो रेसिडेंटल रखने के बाद आपको कंटिन्यूस कर देने का। चले हम कंटिन्यूस करने के बाद इंडिविजुअल और सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल पे हम आ गए, कॉन्टैक्ट डिटेल। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने का। खुद का मोबाइल नंबर हो, किसी का भी आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का, वहाँ पे नीचे आ रहा है प्राइमरी मोबाइल नंबर। तो किसका मोबाइल नंबर आपने डाला है तो वहाँ पे सिलेक्ट करने का, किसका सिस्टर का, ब्रदर का, सन का, आपका खुद का भी अगर डाला है तो वहाँ पे सेल पे क्लिक करने का। तो इसी तरफ से वहाँ पे क्लिक करने का। आपका जीमेल आईडी भी इसी तरफ से, किसका अपने जीमेल आईडी वहाँ पे दे रहा है, वहाँ पे इसी के है, वहाँ पे क्लिक करके। तो वहाँ पे कर मोबाइल नंबर, और जिस तरह से मोबाइल नंबर मैंने फ्रेंड का दे देता है तो चलता है, फ्रेंड का किसी का भी, लेकिन मोबाइल नंबर होना चाहिए और जीमेल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस रहता है नीचे सारी एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा, ब्लॉक, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस और लैंडमार्क और डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी क्लिक करने का, आपको कंटिन्यूस करने का। तो कंटिन्यूस करने के बाद जो जीमेल आईडी आप वहाँ पे दिया है और मोबाइल नंबर जो वहाँ पे दिया है, वो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और जीमेल पे भी एक ओटीपी जाएगा। वो दोनों ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करने के बाद जो जीमेल आपने दिया है वही जीमेल पे आएगा। जिस तरह से हमारा जीमेल पैन कार्ड पे रजिस्टर हो कि नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए कि आपका फ्रेंड के पास, किसी के पास भी अगर दे दिया हो, उसी का भी अगर दे दिया ना, फ्रेंड का भी, कि आपका रिलेशन किसी का भी, तो उसी के पास से ओटीपी वहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। किसी का मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसी का, लेकिन मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी कंपल्सरी यहाँ पे जरूरत होता है। तो चलिए हमने वहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारे पास एक आ गया है, तो हम निकाल लेते हैं ओटीपी। तो चले हम वहाँ पे ओटीपी डालने के बाद हमारे पास इसी तरह से एक इंटरफेस आता है। वहाँ पे देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ेगा। दो पासवर्ड सेम तरीके से पासवर्ड डालने का। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कुछ लेटर रहेगा, कुछ स्मॉल लेटर रहेगा, एक कैपिटल रहेगा तो चलेगा,
तो कुछ सिंबल रहेगा, तो इसी तरह से डालने का। उसके बाद नीचे देख लो ना पर्सनल, एक मैसेज आपको डालने का। मैसेज पे वहाँ पे क्या डालने का, आपका नाम नहीं डालने का, जो चीज आपको अच्छा लगता है याद करके रखोगे तो वही चीज आपको वहाँ पे डालेगा। तो वहाँ पे डालने का आपको रजिस्ट्रेशन पे नीचे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के ये क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपके हो गए, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद ये जो मैसेज आपको वहाँ पे शो कर रहा है, ये मैसेज आपका जीमेल पे भी जाएगा, जो जीमेल आपने दिया है जीमेल और मोबाइल पे दोनों पे जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ ना और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ट्रांजेक्शन आईडी रहता है ना, वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको शो करेगा। तो यहाँ पे इसके बाद ही आपको वहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो होता है ना, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो जिस तरह से आपने पान नंबर दिया है तो वही पान नंबर, और जहाँ पे पासवर्ड जो पासवर्ड आपने दिया है वही पासवर्ड से आप वहाँ से लॉगिन कर आसानी से लॉगिन कर सकते हो। तो इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अभी के लिए नमस्कार।